फिल्म की शुरुआत एक छोटे से मछुआरों के गांव माचलेसम से होती है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बसा है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और समुद्र ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। इसी गांव में राजू रहता है, जो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने का काम करता है। राजू बहादुर और मेहनती युवक है, जो समुद्र की लहरों से डरता नहीं बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है। उसके पिता ने भी अपना पूरा जीवन समुद्र में मछली पकड़ने में गुजार दिया था और अब वो अपने पिता की इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। राजू की दोस्ती बचपन से ही सत्या के साथ होती है। सत्या गांव की एक खूबसूरत और समझदार लड़की है, जो राजू को मन ही मन चाहती है, लेकिन उसे ये भी पता है कि राजू की दुनिया समुद्र से जुड़ी हुई है। वह चाहती है कि राजू मछली पकड़ने का जोखिम भरा काम छोड़कर कोई और सुरक्षित नौकरी करे, जिससे वे एक खुशहाल जीवन जी सकें। लेकिन राजू का कहना होता है कि समुद्र ही उसका जीवन है और वो इसे कभी नहीं छोड़ सकता। हर साल गांव के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गुजरात के पास समुद्र में जाते हैं और 9 महीने वहीं बिताते हैं। इस दौरान राजू और सत्या एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच का प्यार कभी कम नहीं होता। इस बार भी राजू अपने साथियों के साथ समुद्र में जाता है। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। इस तूफान में उनकी नाव रास्ता भटक जाती है। राजू और उसके साथी नाव को सही दिशा में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास जीपीएस सिस्टम नहीं होता, जिससे उन्हें अपनी लोकेशन का सही अंदाजा नहीं लग पाता। इसी दौरान उनकी नाव अनजाने में पाकिस्तान के समुद्री इलाके में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वे पाकिस्तान के जलक्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां की कोस्ट गार्ड्स उनकी नाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मछुआरे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे गलती से इस क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी गार्ड्स उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। राजू और बाकी मछुआरों को कराची की सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। वहां उन पर जासूसी के झूठे आरोप लगाए जाते हैं और उनसे जबरन कबूल करवाने की कोशिश की जाती है कि वे भारतीय जासूस हैं। जेल के अंदर का माहौल बहुत ही भयावह होता है। भारतीय कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें सही से खाना नहीं दिया जाता और हर रोज मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। राजू को जबरदस्ती कबूल करवाने की कोशिश की जाती है कि वो एक भारतीय जासूस है, लेकिन वो डटा रहता है और किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलता। वो अपने साथियों को भी हिम्मत देने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी न किसी दिन वे यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। इधर जब सत्या को राजू की गिरफ्तारी की खबर मिलती है, तो उसकी दुनिया ही बिखर जाती है। वो तुरंत सरकार से मदद मांगती है, लेकिन सरकार का रवैया ठंडा रहता है। वो मीडिया के पास जाती है और इस मामले को उजागर करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके समर्थन में आ जाते हैं और पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा था और ऐसे में पाकिस्तान भारत के किसी भी अनुरोध को मानने के लिए तैयार नहीं था। भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाकिस्तान इसे जासूसी का मामला बताकर और उलझाने की कोशिश करता है। इस बीच जेल में राजू और बाकी मछुआरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वहां के अधिकारियों ने उन्हें एक कोठरी में बंद कर रखा था, जहां न ठीक से हवा आती थी और न ही रोशनी। राजू की सेहत गिरने लगती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। लगभग 13 महीने तक राजू और उसके साथी जेल में कैद रहते हैं, लेकिन इस दौरान भारत सरकार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों से पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगता है और पाकिस्तान को अंततः राजू और बाकी मछुआरों को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब राजू भारत वापस लौटता है, तो पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। सत्या दौड़कर उसे गले लगा लेती है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब राजू सिर्फ सत्या का प्रेमी नहीं, बल्कि एक योद्धा भी बन चुका था। वो समझ चुका था कि उसकी जिंदगी सिर्फ मछलियां पकड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उससे कहीं बड़ी थी। फिल्म का अंत बेहद भावुक होता है, जहां प्यार, संघर्ष और उम्मीद की जीत होती है। थंडेल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जज्बातों, देशभक्ति और हिम्मत की कहानी है, जो दिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और जज्बा किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।